Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to discuss about our junior officer assistant JOA exam IT जिसमें हमने की पहला कंप्यूटर सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे, दैट इज जीके प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी सेक्शन। ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन हमारा आ जाता है। तो 42 क्वेश्चन स्टार्ट होता है पहले यहाँ से। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ एचपी इज, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एचपी का क्या है, इसमें हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज 75 डिग्री टू 47 79 डिग्री टू 04 ईस्ट। ठीक है, 43 की बात करें तो हम नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन एचपी इज, कितने हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एचपी में, तो इसका आंसर है हमारे पास डी, दैट इज 5। सुकरखंड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, कहाँ पे है ये लोकेटेड। ठीक है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज हमीरपुर। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सियल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ एचपी, कौन सी, चेनाब, बीन्स, रावी की सतलुज, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास सी, दैट इज रावी। अगर नेक्स्ट की बात करें तो बाबा बड़भाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, सिरमौर, मंडी, ऊना, सोलन, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज ऊना। फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है शिमला, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर, तो 47 का है हमारे पास बी, दैट इज सिरमौर। अगर हम बात करें हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, तो इसका हमारे पास आंसर है ए, दैट इज शिमला। 49 की तरफ चलते हैं, दैट इज चूहार घाटी हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है, दैट इज चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, मंडी, चंबा, सिरमौर, किन्नौर, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है ए, दैट इज मंडी। पिन पर्बती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास सी, दैट इज लाहौल स्पीति। अगर हम 51 की बात करें, 51 है हमारे पास बुद्धा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, कुल्लू, सिरमौर, चंबा, मंडी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज कुल्लू। चंबा डोमिनियन वॉज फाउंड इन विच ईयर, कब, ये कब फाउंड होता है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज 550 AD। अगर हम 53 की बात करें तो सुकेत प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंड इन, कहाँ, बाहुसेन, बीर सेन, अजबर सेन, गरुड़ सेन, तो कहाँ पे होती है 53, दैट इज बी, दैट इज बीर सेन। अगर हम 54 की बात करें, 54 में बस द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल वॉज, क्या था, कीरग्राम, बानेद, देओरा की हिंदूर, इसका हमारे पास ऑप्शन है ये सारे, तो इसका करेक्ट आंसर है 54 का हमारे पास सी, दैट इज देओरा। Which of the executing agency of Pong hydroelectric project of HP, HPSCB, NHPC and NTPC की BBMB, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज BBMB। Atenna University is located at which place in HP, बारा साहिब, वाकना घाट, इंदौरा एंड बाथू, तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास ए, दैट इज बारा साहिब। अगर हम 57 की बात करें, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मेट एट, कहाँ, राजगिरा, कश्मीर, पाटलिपुत्रा की कनौज, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है राजगिरा। द काउंसिल ऑफ द 9 जेम्स इज एसोसिएटेड विद, किसका, चंद्रगुप्ता टू, शिवाजी, अशोका की कनिष्का, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है 58 का हमारे पास ए, दैट इज चंद्रगुप्ता टू। अगर हम 59 की बात करें तो हमारा टोकन करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय, किसने इंट्रोड्यूस की थी ये, बलबान, इतुलमिश, मोहम्मद बिन तुगलक की अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है सी, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। 60 की बात करें हम तो द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज, लाहौर, पटियाला, अमृतसर की कपूरथला सॉरी, ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है ए, दैट इज लाहौर। Who was called by the British rulers as the leader of Indian unrest, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, MK गांधी, तो इसका हमारे पास 61 का आंसर है सी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। अगर हम 62 की बात करें तो हमारे पास है हु इंट्रोड्यूस्ड रेलवे एंड टेलीग्राफ्स इन इंडिया, लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग की लॉर्ड डलहौजी, तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। 63 की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज इनकॉर्पोरेटेड
in the Indian Constitution in which year? 1976, 1978, 1985 कि 1993? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज 1976. Which state does not have a bicameral legislature? बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र. तो 64 का करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज राजस्थान. Who administers the oath of office to the President of India before he enters upon the office? Vice President, Chief Justice of India, Prime Minister, Lok Sabha Speaker. तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाता है इसका सी, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अगर हम 66 की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मनी लेंडर्स, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स. तो 66 का आंसर है हमारे पास सी, दैट इज सेंट्रल बैंक्स. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज एग्रीकल्चर. विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? कौन सा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है? मार्स, जुपिटर, मर्करी, वीनस. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी, दैट इज वीनस. 69. एंटीसाइक्लोन वॉज कॉज्ड बाय. एंटीसाइक्लोन कैसे कॉज होते हैं? वॉयलेंट विंड्स होती है, विंड्स दैट ब्लो स्पायरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर, विंड्स दैट ब्लो स्पायरली इनवर्ड, नन ऑफ दिस. तो इसका आंसर है हमारे पास विंड्स दैट ब्लो स्पायरली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि जो साइक्लोन होता है उसमें क्या होता है? इनवर्ड हो जाती है विंड्स. ठीक है, तो इसका एंटी साइक्लोन इसका ऑपोजिट. ठीक है. पेरू इज लोकेटेड एन विच कंटिनेंट? कहाँ, कौन से कंटिनेंट में लोकेटेड है ये? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका. तो हमारे पास आंसर आ जाता है डी, दैट इज साउथ अमेरिका. द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज, कैपिटल क्या है स्विट्जरलैंड की? तो हमारे पास क्या है? बर्न, ढाका, मॉस्को, मस्कट. तो इसका आंसर हमारे पास बर्न. ठीक है. 72 की बात करते हैं. विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर अ सैंडलवुड? ठीक है, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सी फेमस है स्टेट? अब गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटका. तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डी, करेक्ट. ठीक है, दैट इज कर्नाटका. अगर हम बात करें 73 की, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड इन. हाईएस्ट डैम कहाँ लोकेटेड है? एचपी, यूपी, एमपी, पंजाब. तो ये कहाँ है जी? 73, दैट इज ए, एचपी. अगर हम 74 की तरफ जाएं, इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन. कहाँ सिक्रेट होते हैं? लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन. तो सी इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज पैनक्रियास. रेयन इज केमिकली क्या है? ग्लूकोज, एमाइलोज, सेलुलोज की पैक्टिन. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बिल्कुल ग्लूकोज, एमाइलोज, सेलुलोज और पैक्टिन. सी, दैट इज सेलुलोज. काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, सीसी फ्लाई, माइट्स, ब्लैक फ्लाइज. तो इसका हमारे पास आंसर है 76 का ए, दैट इज सैंड फ्लाई. अगर हम बात करें 77 की, द एयर बिकम्स हीटेड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, डिफ्यूजन. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, दैट इज कन्वेक्शन. इन a class of 36 students, Ravi rank from the top is 12. Radhika ranks 3 place above Ravi. What is Radhika's rank from the bottom? तो क्या होगा राधिका का इसमें रैंक? तो देखते हैं हम, इसको सॉल्व कीजिए. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 78 का सी, 28th रैंक. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, अ मैन पॉइंटिंग टू अ लेडी सेज हर ब्रदर इज द फादर ऑफ माई ओनली सन सिस्टर्स. हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू अ मैन? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास बी, दैट इज सिस्टर. रोहित आ जाता है हमारे पास. रोहित वॉक 25 meters toward the south, then he turned to the left and walked 20 meters. He then asked to his left and walked 25 meters. He again turned to the right and walked 15 meters. At what distance is he from the starting point and in the end direction? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज 35 meter ईस्ट. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, राजेंद्र कुमार बंद्रिम हु वॉज इन अ न्यूज रिसेंटली इन द विनर ऑफ विच अवार्ड्स. ठीक है, जो राजेंद्र कुमार भंडारिम था वो कौन सा उसने विनर है कि कौन से अवार्ड का? तो इसका हमारे पास ऑप्शन देखते हैं. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार, जीवन रक्षा अवार्ड्स, अशोक चक्र. तो इसका हमारे पास आंसर है ए, दैट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार. 82 की बात करें हम, तो वेन्यू ऑफ द एक्सरसाइज डेजर्ट किंग नाइट 21 वॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गोवा, जोधपुर, मुंबई. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी, दैट इज जोधपुर. शगुन इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट्स. कौन सी इंडिया की स्टेट है जहाँ पे शगुन है फ्लैगशिप स्कीम में है? ठीक है, नागालैंड, हरियाणा, केरला, पंजाब. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी, दैट इज पंजाब.
एंटोनियन ऑफ ब्लिस इज, ब्लिस का ये सभी होते हैं, सॉरो इसका ऑपोजिट है, एगोनी इसका ऑपोजिट है, सफरिंग भी, एंग्विश भी। तो इसका पता नहीं कौन सा राइट करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक सॉरो भी है, सफरिंग, एगोनी, तीनों ही बोल सकती हूँ मैं तो। बाकी आंसर की पे डिपेंड करता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स इज, क्या होता है वो पर्सन को क्या बोला इन्होंने, ठीक है। क्रेडिबल, क्रीड्यूलस, सेंसिबल, सेंसिटिव। इसका आंसर है क्रीड्यूलस, दैट इज बी। अगर हम 86 की बात करें, ही हैज बीन रिसेंटली डिस्चार्ज्ड डैश द आर्मी, कौन सी, ऑफ, बाय, टू, फ्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास डी, जैसे कि ही हैज बीन रिसेंटली डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, ठीक है। मीनिंग ऑफ द इडियम, रेड लेटर डे इज एन इम्पॉर्टेंट डे, अ डेंजरस डे, अस्पिशियस डे, अनइम्पॉर्टेंट डे। तो 87 का आ जाता है हमारे पास ए, कौन सा, इम्पॉर्टेंट डे। चयन का संधि विच्छेद है, चयन का संधि विच्छेद कौन सा है, ठीक है, इसमें से आ जाता है सी, दैट इज जे प्लस अन। देशभक्ति में समास है कौन सा, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष की अव्यय भाव। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास सी, दैट इज तत्पुरुष। थकान के प्रत्यय है थक, कान, न, आन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास डी, दैट इज आन। रजनी का पर्यायवाची है यामिनी, मनीषा, तरुणी, दामिनी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, दैट इज यामिनी। So if you like my video, please like, share and subscribe my channel, and thank you.